गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। कांग्रेस कर्नाटक की समस्या का समाधान निकालने में राजस्थान मॉडल ही अपनाया गया है। यहां पार्टी के मुख्यमंत्री के चुनाव में अनुभव को तरजीह दी गई है। इससे सिद्धारमैया राज्य के सीएम होंगे और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कर्नाटक मसले पर डीके शिव कुमार के भाई डी सुरेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कह दिया कि लंबे सफर के लिहाज से फैसला अनुचित है। वहीं सिद्धारमैया आज शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमेश्वर ने केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया कि यदि दलित समाज से डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो गई और पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी होगी। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले पर उनके भाई और सांसद डीके सुरेश ने नाराजगी जताई है। डीके सुरेश ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले से खुश नहीं हूं। खबरें सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे को न्योता भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 चीतों की मौत पर चिंता जताई है। बता दें कि ये चीता दक्षिण अफ्रीका और नाम्बिया से लाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 महीने से भी कम समय में 3 चीतों की मौत गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सरकार को चीतों को राजस्थान स्थानांतरित करने पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। 19 मई से लेकर 24 मई तक पीएम मोदी का काफी व्यस्त शेड्यूल है। हिरोशिमा में होने वाले इस G7 सम्मेलन में भारत, अमेरिका समेत कई देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। उस दिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। 22-24 मई के बीच पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। इसके बाद वो भारत लौटेंगे। 23 मई को वो सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक होने जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान में आतंकी साजिश रचने की सूचना सामने आ रही है। दरअसल पीओके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यहां के बलूच जिले में एक आतंकी कैंप होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा पाकिस्तान के ही एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था, जो पहलवान मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं उन्हें इसके बजाय अपने पुरस्कार राशि को वापस करना चाहिए, क्योंकि मेडल तो केवल 15 रुपए में बिकेंगे। वहीं WFI प्रमुख पर पलटवार करते हुए पहलवान बजरंग पुनिया ने हिंदी में ट्वीट किया, ये आदमी जिस मेडल को 15 रुपए का बता रहा है उसे पाने के लिए हमारी 15 साल की कड़ी मेहनत है। पुनिया ने लिखा कि ब्रजभूषण सिंह लड़कियों को खिलौना न समझते और खिलाड़ियों को इंसान मानते तो ऐसी बात न करते। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने भी ब्रजभूषण के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चैंपियनों की मेहनत को सिक्कों में तौलने वाले ऐसे लोग महासंघ चला रहे हैं, इसलिए आज बेटियों को न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। ये मेडल 15 रुपए का नहीं है, इस आदमी की 2 कौड़े की मानसिकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता ने देश की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान से शेयर की हैं। नाना पटोले ने डीआरडीओ डायरेक्टर प्रदीप कुरूलकर को आरएसएस कार्यकर्ता बताया है। उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप में फंसे पाकिस्तान को गुप्त जानकारियां देने वाले जिस शख्स को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है वो प्रदीप कुरूलकर आरएसएस के कार्यकर्ता थे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाना तय हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 मई की तारीख की घोषणा की है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष योजना बनाई है। जेपी नड्डा द्वारा इसे लॉन्च करने के बाद बीजेपी देश भर में दिसंबर तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा ट्रेनिंग देगी जो ऑनलाइन रहेगी।
बीजेपी पार्टी देश की प्रत्येक लोकसभा सीट पर 200 महिला कमल मित्र बनाने की तैयारी कर रही है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही आज पूरी दुनिया में भारत का यश फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिलेंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथ ने न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। 2030 में विश्वनाथ सीजीआई बन सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एसीएस के निर्देश जारी किए हैं कि जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्हें पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए ताकि वे व्यायाम करके फिट हो सके। एनआईए का ऑपरेशन ध्वस्त, 8 राज्यों में 324 जगहों पर छापे मारे गए हैं। आपको बता दें कि ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, छेनू पहलवान, दीपक तीतर, भूपी राणा, विकास लंगरपुरिया, आशीष चौधरी, गुरप्रीत शेखो और काला राणा के साथ ही अनुराधा के नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि मंच से उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे नहाना पड़ेगा। टीना डाबी ने पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद के लिए उठाया बड़ा कदम। टीना डाबी ने विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए खाने पीने के लिए साथ ही रहने की व्यवस्था कराई है। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से द केरल स्टोरी के निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल पर फिल्म के बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बंगाल सरकार का फिल्म पर बैन का आदेश तर्कसंगत नहीं है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी फिल्म की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में मूवी देखने जा रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गुजरात के एक हीरा कारोबारी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी है। इस कारोबारी का नाम जनक बाबरिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर बागेश्वर दरबार में ये बता दे कि डायमंड के पैकेट में कितने हीरे हैं तो वो 2 करोड़ रुपए के हीरे उनको भेंट में देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिमों के बीच प्रचलित बहुविवाह की परंपरा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि मुस्लिम धर्मावलंबियों के मुताबिक बहुविवाह का साधारण सा उद्देश्य है कि मुस्लिम मां बहनों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार न हो। क्या बागेश्वर बाबा के लिए बाहुबली ने बुक किया चार्टर्ड प्लेन? हुलासा पांडे की वायरल तस्वीरों से उठे सवाल। बाबा बागेश्वर के बाहुबली नेता हुलासा पांडे के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। विवाद की एक वजह ये भी है कि एयरपोर्ट पर बाबा के भक्त चार्टर्ड प्लेन के पास तक पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर नियमों की अनदेखी पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री सूरत से अपने गुजरात दौरे की शुरुआत करेंगे। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट में लगने वाले उनके दिव्य दरबारों में सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। कमलनाथ ने कहा कि इस योजना से सूबे पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस की सत्ता में आने पर राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन उम्दा रहेगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने 3.30 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज ले रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का असर पूरे देश में हुआ है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में जहां-जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उनमें से लगभग 80% सीटों पर कांग्रेस जीती है। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि हालांकि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी अन्य पार्टियां भाजपा को लाभ पहुंचाने की रणनीति के तहत मैदान में होंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो लोगों को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में देगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को हाथी बताते हुए कहा कि उनका अपमान करने वाले उस कुत्ते के समान हैं, जो चलते हुए हाथी पर भौंकते रहते हैं। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नेतृत्व वाले दो खेमों के बीच चल रही खींचतान अब जुबानी हमलों तक सीमित नहीं रह गई है। गहलोत और पायलट के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसी चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट की आलोचना करने वाले होर्डिंग यहां तक कि कई जगहों पर लगाए गए उनसे सवाल किया जा रहा है कि वो राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी के कथित घोटाले पर चुप क्यों हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का फिर से भरोसा जताया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों में एक भावना पैदा होगी। लगता है कि जनता इस बार चुनाव जीत कर ही रहेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूसी हीरो और रूस के तांबे, एल्युमिनियम और निकल सहित धातुओं की आयात पर बैन लगाने का ऐलान करने की योजना बनाई है। सरकार ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन G7 की बैठक में बैन का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि पूर्व पीएम इमरान खान को 9 मई की हिंसा की निंदा करनी चाहिए। पाकिस्तान में पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान ने एक बार फिर सरकार पर जमकर हमला साधा है। इमरान खान ने कहा कि सरकार चाहती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। भारत और चीन के बीच काफी दिनों से टकराव चल रहा है, लेकिन इसके बाद भारत ने चीन की मदद की है। दरअसल 2 महीने पहले चीन का एक जहाज हिंद महासागर में डूब गया था। इस जहाज में 39 लोग थे। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के शुरुआती 2 एपिसोड रिलीज हो गए हैं। खास बात यह है कि इस वेब सीरीज से राधे मां के बेटे हरजिंदर सिंह ने अपना डेब्यू किया है। चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CMRL ने चेन्नई के मेट्रो में सफर करने वालों के लिए टिकट प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए एक नई सर्विस शुरू की है, जिसमें यूजर्स को मेट्रो टिकट के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर पर बैठकर व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली में आज 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर ये है कि रविवार तक यहाँ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई। हालांकि इसके साथ ही 23 मई को फिर हल्की बारिश का अनुमान है। तेलंगाना सीएम केसीआर ने बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को ओलंपिक की तैयारी के लिए 2 करोड़ की सहायता दी है। सीएम ने कहा कि निखत जरीन को प्रदेश सरकार की ओर से इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पूरी मदद की जाएगी। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।